Me, Akhilesh Kumar Singh, I want to elaborate the coordinate geometry in only one video. Co means along with, ऑर्डिनेट से एक वर्ड लाया ऑर्डर्ड, तो पूरा कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई से डील होता है। एक्स को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक ऐसा ब्रांच है जो लोकेशन ऑफ पॉइंट को डील करता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। हम ये पहले से जानते हैं कि क्वाड्रेंट प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये पहले से जानते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कोऑर्डिनेट है ए बी, तो वो वाई एक्सिस से किस डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस पर है, ये जानना जरूरी है। हमने 8th क्लास में पॉइंट प्लॉट किया, 9th क्लास में 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 का लाइन बनाया, ट्रायंगल प्लॉट किया, क्वाड्रिलेटरल प्लॉट किया और उसका एरिया भी निकाला। 10th क्लास में हमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ट्रायंगल फार्मूला डील करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम देख रहे हैं कि x1 y1 x2 y2 है, तो ये y डिस्टेंस है, ये x1 डिस्टेंस है, इससे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये निकल गया। इस ट्रायंगल को देखेंगे तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम एक क्रूशियल पॉइंट है कि x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 7.1 का 4था नंबर क्वेश्चन, ए बी और ए माइनस बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमने सेट किया है ए माइनस ए 4a स्क्वायर हो जाता है, ये 4b स्क्वायर 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी और देखना है कि वो कोलिनियर है, तो हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और सी ए डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए हो जाता है, तो वो कोलिनियर है। बाकी क्या क्वेश्चन देंगे 3 पॉइंट देंगे तो हम 2 डिस्टेंसेस निकाल के, तीनों डिस्टेंसेस निकाल के देखेंगे। 2 अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 3 अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई इक्वल नहीं होता तो स्केलेन ट्रायंगल है। पाइथागोरस भी प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो ए सी इक्वल बी डी आता है तो रेक्टेंगल है, ए सी नॉट इक्वल बी डी आता है तो ये पैरेललोग्राम है। ए सी इक्वल बी डी आता है तो ये स्क्वायर है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आता है तो ये रोम्बस है। या एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट 5 माइनस 3 है, x 6 है और सेंटर का 0 1 कोऑर्डिनेट है, तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से कितने लोग सॉल्व किया, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसे निकालते हुए 25 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 16 का 4 निकल जाएगा। सेक्शन फार्मूला वैसे ही हम एस्टेब्लिश के और अगर बढ़ते हैं तो x1 y1 x2 y2 है, p कोऑर्डिनेट निकालना है जो m रेशियो n में डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट को, या इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। हम देखते हैं कि ये एंगल इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है, तो ये ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो साइड रेशियो में होते हैं, तो यहाँ पर का x1 माइनस x1 और x2 माइनस x को लेंगे तो x निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो ये y निकल जाएगा। अभी बड़ा क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये 1 का 2 का 1, यानी m को इसके सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे
तो अगर इन दोनों के बीच में हम ये कोऑर्डिनेट पाना चाहते हैं जो 2:3 में डिवाइड करता है, तो x इक्वल टू 2 × 4 ऐसे करके ये निकाल लेंगे। अगर तीन इक्वल पार्ट में किसी लाइन को डिवाइड करना है तो यहाँ पर रेशियो आएगा 1:2, यहाँ पर 2:1, और उससे हम यहाँ के कोऑर्डिनेट से ऐसे क्रॉस करके उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 4 पॉइंट दिया हुआ है, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पार्ट में बांटना है तो 1 2 3 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर होगा रेशियो 1:3, यहाँ पर 2:2, यहाँ पर 3:1। यही क्रूशियल पॉइंट है। अगर कोई रेशियो निकालना है तो mn के जगह पर k:1 लेते हैं। सारे क्वेश्चन में आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट में सेक्शन फार्मूला से एक सर्किल के डायमीटर के इन पॉइंट xy और 1 4 दिए हुए, सेंटर का 2-3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेट करने से मतलब 1:1 के रेशियो में होता है डायमीटर, क्योंकि रेडियस इक्वल टू रेडियस है। अब इसी चीज को हम मिड पॉइंट फार्मूला में देखेंगे। अगर m इक्वल टू n है तो m इक्वल टू n यानी 1 लेकर 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 + x2 इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2 a x कोऑर्डिनेट, y1 + y2 अपॉन 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ये मिड पॉइंट फार्मूला है। सेंट्रॉइड फार्मूला, इसी के आधार पर सेंट्रॉइड फार्मूला एस्टेब्लिश होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला एस्टेब्लिश होता है। ये ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BALM + BMNC को हम अगर जोड़ दें और उसमें से ALNC को घटा दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है x का, यहाँ पर 2 - 3 है, 3 - 1 है, 1 - 2 है। तो ये एक साइक्लिक क्रम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मालूम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालना इंटीजर का खेल है। सारे इंटीजर जिसको मालूम है वही ये चैप्टर जो है सक्सेसफुली करेगा। और इसके इंटीजर के एड सब्ट्रैक्ट के लिए ये रूल है और मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ये रूल है, नेवर फॉरगेट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट अगर दिए हुए, तीनों कोलाइनर होगा। अगर हम एरिया देखेंगे 0 आता है। यहाँ पर रोम्बस का एरिया दिया गया है। ऐसे ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। जैसे ये क्वेश्चन है कि रोम्बस के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसका एरिया निकाला गया है। ठीक है, तो अब इससे इन सारे फार्मूले से आप एनसीईआरटी या RS अग्रवाल या RD शर्मा की कोई क्वेश्चन बना सकते हैं इतने फार्मूले के हेल्प से। और जो डिफिकल्टी है अगले वीडियो में हम देंगे। अगर स्टूडेंट लाइक करते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑफ one formula, all formula of one chapter in one page. Thank you.